नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग फॉर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस के बारे में, यूसीएल के बारे में। दोस्तों इसका अप्लाई हो रहा है, आज से स्टार्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों इसमें हम बताएंगे कि कहां से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको होना ज़रूरी है, तभी आप यूसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीएलई को बीसी कोड होना चाहिए किसी भी बैंक का, और यहाँ पे आधार एनएससीआईटी का ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो 3 मंथ का पुराना नहीं होना चाहिए, और वो यहाँ पर दे रहा है ऑपरेटर या सुपरवाइजर का आधार होनी चाहिए। उसके बाद आपको लैपटॉप विथ TMP 2.0 चिप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉडल ये होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है सिंगल आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए, GPS डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद TFT मॉनिटर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बता रहा है वेटिंग एरिया स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन ब्रॉडबैंड होना चाहिए। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, या मॉडल सभी आप कर सकते हैं। उसके बाद CCTV कैमरा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग के लिए व्हील चेयर होनी चाहिए, और टोकन सिस्टम मशीन और एक टॉयलेट एक्टिव होनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कहाँ से इसका ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस रेड वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन आएगा उसके मतलब ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके तक वो नोटिफिकेशन जाती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस साइट पे आ जाएंगे, ecloud.cscloud.in और /UCL/। यहाँ पर देखिए जो ये दिख रहा है, ये इस पर आप साइट पे चले आइएगा। ये साइट को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे ये साइट खोलिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इसे फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको CSC ID और पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको डाल के हम इंटर कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे यस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पर साइन इन कीजिएगा, उसके बाद आपका CSC ID और DG में यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा फेस ओपन होकर आ जाएगा, ऐसा पेज आ जाएगा। देखिए जहाँ पे आपको क्या क्या फिल करनी है ये सब देख रहे थे। यहाँ पर देखिए सबसे दोस्तों आपका BLE नेम डालना है। उसके बाद में आपका CSC ID, जो BLE CSC ID होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपका BLE बैंक जो BC कोड है, आपको BC कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे 3 नंबर में। 3 नंबर पे यहाँ पर BLE बैंक का BC कोड डालना पड़ेगा। उस पर अगर 4 नंबर में है नेम ऑफ बैंक इस BLE BC कोड, जिस बैंक का आपका कोड होगा, या पंजाब नेशनल का होगा पंजाब नेशनल डालिएगा, स्टेट बैंक का होगा स्टेट बैंक, जिस भी बैंक का होगा वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आपको क्लिक कर लेना है, जिस आप स्टेट से है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ से बिहार सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पिन कोड अपना डालना होगा, पिन कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से CSC सेंटर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर टाइप करनी होगी, आप टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर में है कि यहाँ पर BLE का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद 10 नंबर में BLE का ईमेल ID डालना पड़ेगा। चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर में आपका जो आधार NSCIT का ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट होगा, अगर यस आपके पास होगा तो यहाँ पे यस करके यहाँ पर अपलोड कर देनी पड़ेगी, फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि फाइल आप JPG या PDF में स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर में ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी है, जो यहाँ पे अगर आपके पास उपलब्ध होगा तो यस पे क्लिक करके अपलोड करनी पड़ेगी उसे भी, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइजर का ई आधार
जो आप हाल फिलहाल में दोस्तों UID के साइट पर जाकर डाउनलोड करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। पूछ रहा है यह है या नहीं है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं डालने का ऑप्शन आएगा। इस तरह से अगर होगा तो यस करके यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर में आपको दे रहा है ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे यस करके आप मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर में है, देखिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर का ईमेल आईडी इंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेंगे। उसके बाद लैपटॉप अवेलेबल एज फॉर UID स्पेसिफिकेशन क्लिक टू शो, तो यहाँ पे यस करके और यहाँ पे शो करना पड़ेगा लैपटॉप को, नहीं होगा तो अभी नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर में कलर मल्टीप्लिकेशन प्रिंटर अवेलेबल होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल होगा तो उसी तरह से यस कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है 19 नंबर में सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल तो यस कर दीजिएगा, नहीं होगा तो अपना नो कीजिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मैंडेटरी फाइल बता रहा है ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल होनी चाहिए। तो जहाँ तक ये है कि आप यस करिएगा, उसके बाद में आप नहीं होगा तो बाद में खरीदारी कर सकते हैं, और तब तक रजिस्ट्रेशन के लिए यस कर दीजिएगा। उसके बाद आप खरीद लीजिएगा अपना, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंडेटरी बता रहा है कि ये मतलब होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर पे TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल है या नहीं वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर में GPS डिवाइस अवेलेबल है या नहीं उससे भी यहाँ पे यस नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे CSA सेंटर हैविंग द स्पेस वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन, तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको यस करके यहाँ पे क्या करना है, अपने सेंटर की अंदर की एक फ़ोटो डालनी है और एक बाहर से फ़ोटो क्लिक करके डालनी है। उसमें कितना स्पेस है, लगभग 5 आदमी बैठने के योग होना चाहिए, मतलब ऐसा हो, मतलब वो फ़ोटो क्लिक करके इस तरह से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद 23 नंबर पर पूछा जा रहा है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट सेंटर, मतलब डोंगल है या ब्रॉडबैंड है जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद CCTV कैमरा अवेलेबल होगा तो यस नो करके यहाँ उसका फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विथ अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर अगर है तो उसको भी यहाँ पे यस करके आपको फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पे कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बता रहा है 26 नंबर में टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, तो यस नो वहाँ पे अगर जो अवेलेबल होगा तो यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी है तो फिर यस करके और फिर यहाँ पे आपको वही कैप्चर यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कैप्चर इंटर कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करके और सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जिसे आपको रख लेना पड़ेगा। इसके आगे के प्रोसेस बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट अभी कलेक्ट नहीं किए, तो जो जैसे होता है वो कलेक्ट करके तब उसके आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।